Welcome to our channel, and again the topic is activity, and you know very well that we have designed a number of activities for the basic classes, and today again we are here with the activity for the basic class, but we can use this activity for the primary classes when you are giving to concept of living thing and non-living things are something else like solid, liquid, gas, and other topic also can use for this activity. सो बट इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप अपने बच्चों के लिए कितना लर्निंग को आसान बनाना चाहते हैं, उनके लर्निंग को कितना जो है वो फ़न बनाना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़ मॉडर्न इरा एंड स्टूडेंट लर्न बाय प्लेइंग, बाय एक्टिविटी. तो आप इस तरह की एक्टिविटी डिज़ाइन करें जिसमें आप अपने स्टूडेंट को ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकें. ओके जी, टुडे टॉपिक इज़ राइट लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन रिस्पेक्टिव बॉक्स. ओके, इन रिस्पेक्टिव कॉलम. तो यहाँ पर जो है वो एक्टिविटी है. आज स्टूडेंट को हमने कंसेप्ट दे दिया है, ठीक है, व्हाट इज़ लिविंग थिंग एंड व्हाट इज़ नॉन लिविंग थिंग. ओके, एंड दे कैन easily differentiate between living and non-living things, but how we can check that they have gained all the information, all the knowledge which we have delivered to them. तो इसके लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप उनका नॉलेज चेक करें, इस तरह की एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा. Okay, before starting our lecture, if you have not subscribed our channel, then please subscribe our channel, like our video and share your feedback. You know very well that in every video we have told you that your feedback is very worthful for us to improve our performance regarding to the student learning. Okay, तो let's start. सबसे पहले रिवाइज कर देते हैं कि जब आप अपने स्टूडेंट को इस तरह की एक्टिविटी जो है वो उनके साथ शेयर करते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू. What is living thing? The things which can eat, move, grow, these are living thing. Okay, and the things which cannot move here to there by their choice are which cannot eat, which cannot move, it's called non-living thing. Okay, तो ये हमने कंसेप्ट दिया बच्चों को. लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो खाती हैं, पीती हैं और बढ़ती हैं, ज़िंदा रहती हैं, या ज़िंदा रहने के लिए खाती पीती हैं, बढ़ती हैं, अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह से वो मूव करती हैं. और नॉन लिविंग थिंग कौन सी होती हैं? थिंग्स दैट कुड नॉट ईट, मूव आर ग्रो बाय देयर चॉइस. ओके, जो ना खाती है, ना पीती है, ना अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह से मूव कर सकती हैं. तो ये हमने अपने स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट दिया, वर्बली दिया, रिवाइज किया, डिस्क्राइब किया. अब हम, अगर आपके स्टूडेंट जो है ये एक्टिविटी खुद से राइट कर सकते हैं, वैसे तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बेसिक क्लासेस के साथ है, और वो आंसर्स करते हैं, ना सिर्फ आंसर्स करते हैं बल्कि इन कॉलम को सॉल्व भी करते हैं, जो मैं उनके लिए एक्टिविटी इस तरह की डिज़ाइन करती हूँ. व्हाट दे हैव टू डू, they have just write the living things name and non-living thing name in the respective column. तो आप इससे क्या होता है, they can differentiate between living thing and non-living thing. Okay, what the task is? The task is we have to make a list of living thing and non-living thing, but we have to write them in their respective columns, because we have draw a line between living thing and non-living thing. और ये कॉलम की शेप में है. हमने क्या करना है, एटलीस्ट मोर देन 5, नहीं तो 5 तो लाजमी होनी चाहिए, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की हमने लिस्ट बनानी है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद मी. लिविंग थिंग, look around to yourself and tell me which are the living thing and which are the non living thing. तो क्या करते हैं, पहले हम लिविंग थिंग जो है उसका नाम लिख लेते हैं. सबसे पहले कैट, के, स्टार्टिंग विद कैट, क्योंकि पेट्स जो है वो स्टूडेंट्स को, बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा जो है वो पेट से स्टार्ट करते हैं. Number one is cat, cat, cat. के, और क्योंकि हमने स्टूडेंट को बताया है कि जो चीज़ें खाती हैं, पीती हैं, बढ़ती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, वो जिंदा रहती, वो हैं लिविंग थिंग, और जो इसके ऑपोजिट है वो नॉन लिविंग थिंग है. और वो अपने टॉयज़ को ज़्यादातर, आप बेसिक क्लासेस को देखें, वो अपने टॉयज़ को जो है उनका नाम लेते हैं ज़्यादातर. ठीक है,
डॉल। ओके, अब डॉल जो है वो जिसको हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक भी होती हैं, या फिर जिनको में थोड़ा सा जो है वो उसको मैकेनिकली उनको डिज़ाइन किया जाता है, तो उनमें एक एनर्जी स्टोर की जाती है, फिर वो चलती हैं। ठीक है, बिना एनर्जी स्टोर किए वो नहीं चलती हैं। दैट्स वाई दे आर नॉन लिविंग थिंग। अच्छा, ये स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरी डॉल चल सकती है, तो फिर वो लिविंग थिंग हुई ना। लेकिन इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि आपने एक करेक्टरिस्टिक, लिविंग थिंग की सारी करेक्टरिस्टिक अपने स्टूडेंट को बताएं कि वो खाती हैं, पीती हैं, बढ़ती हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब डॉल जस्ट वॉक कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, वो खाती नहीं है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट को और ज़्यादा जो है वो समझा पाएंगे, बल्कि वो भी लर्न कर पाएंगे। ओके, डॉग, यहाँ पे क्या आएगा जी? टेडी बियर। नंबर थर्ड पे है बॉय, या कभी कभी वो अपना नेम भी बता देते हैं। कार, टॉय कार। ओके, कार अपनी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव तो कर सकती है, लेकिन वो खाती नहीं है। लेकिन अब वो कह सकते हैं कि दे ड्रिंक पेट्रोल, क्योंकि हम पेट्रोल उसमें डालते हैं तो वो चलती है। इसी तरह हम जो खाते हैं तभी चलते हैं। लेकिन बाय चॉइस कार कभी भी स्टॉप नहीं हो सकती। ये बताएं स्टूडेंट को, अपनी मर्जी से कार स्टॉप नहीं हो पाएगी। हम उसको रोकेंगे तो वो रुकेगी, जितनी एनर्जी उसमें यहाँ स्टोर की जाएगी। जो टॉय कार होते हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं, उसको हम जितने वो उसमें एनर्जी स्टोर करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी उसमें स्टोर होती है या चाबी घुमाते हैं, उतना ही वो चल पाती है। नंबर फोर्थ पे पैरट, ये भी बच्चों का फेवरेट पेट होता है। एंड डॉल, टेडी बियर, कार, और इसके अलावा और कौन सा टॉय हो सकता है? और कौन सा टॉय हो सकता है? कार्ड्स भी, बॉयज स्पेशली, क्योंकि हमने आगे डॉल लिखा है, कार्ड्स। ठीक है, इट्स जस्ट नॉन लिविंग। ओके, तो नंबर फिफ्थ इज बॉय को लिखा हमने, और इसके बाद एनी बर्ड, और इसके बाद नॉन लिविंग थिंग में क्या आएगा? अपने, क्योंकि रूम में वो अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, चेयर्स आ सकता है, टेबल आ सकता है। तो यहाँ पर हमारी जो लिस्ट हुई लिविंग की एंड नॉन लिविंग थिंग की, वो हमारी लिस्ट कंप्लीट हो गई। ओके, तो आप इस तरह से अपने स्टूडेंट को बता सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रीज के बारे में इनको इंफॉर्मेशन लाजमी दें, क्योंकि हमने उनसे कहा कि लिविंग थिंग जो है वो खाती हैं, पीती हैं, बढ़ती हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती हैं बाय देयर चॉइस। लेकिन ट्रीज मूव नहीं करते। तो आप उनको इस तरह से एक्सप्लेन करें, क्योंकि वो पानी हम उनको देते हैं डेली, तो वो बढ़ते हैं, जिंदा रहते हैं। ओके, और इसके बाद वो बढ़ते हैं, लेकिन उनके मूव करने की, यानी वो चलते हैं, मूव करते हैं, लेकिन उनकी मूव करने की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। वो अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस मूव करते हैं, इसलिए दे ऑल्सो लिविंग थिंग्स। उनको ट्रीज के बारे में भी आप इसी तरह कंसेप्ट दे सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम इस तरह की और एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप और हम मिलकर आपके बच्चों की लर्निंग को आसान बना सकें।